हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू एस्पिरेंट IQ G7 समिट हाल में संपन्न हुआ, इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस G7 समिट को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया। ये 47 G7 समिट थी। इस साल के G7 समिट को UK के द्वारा होस्ट किया जा रहा था। इसके पहले US में होना था, पर पेंडेमिक के कारण उसे रद्द करना पड़ गया और उसके पहले ये समिट फ्रांस में किया गया था। इस G7 समिट में 3 गेस्ट नेशंस थे, जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया थे। G7 समिट है क्या? तो G7 समिट एक ग्रुप है 7 नेशंस का। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फॉर्म किया गया था 1975 में। ये जो ग्रुप है एनुअली मीट करती है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है इसकी। ये बस एनुअली मीट करती है, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा होस्ट किया जाता है और यहाँ पर डिस्कस किया जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को और एनर्जी पॉलिसी को। G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? तो ये है UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US। नेक्स्ट इस बार के G7 समिट में कौन कौन सी बातों को रखा गया? सबसे पहले कार्बिस बे डिक्लेरेशन। अब इस कार्बिस बे डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से हम फ्यूचर पेंडेमिक को रोक सकते हैं। साथ में जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला कि हम लोग तकरीबन 1 बिलियन कोविड-19 के वैक्सीन डोजेज़ पुअर द नेशंस को प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कि 50% डोजेज़ US के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नाउ सेकंड इज़ द क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस बार फिर से सारे नेशंस की जो प्लेज थी, जिसमें कि तकरीबन बिलियन डॉलर जो रुपीज़ थी, जो पुअर नेशंस को कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए देने की जो बात की गई थी, उसे फिर से रिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रॉमिस किया गया है कि तकरीबन हम 2030 तक बायोडाइवर्सिटीज़ की जो चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस की जो प्रॉब्लम है उसे रोक सकेंगे और कोशिश करेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी को पहले की तरह ला सकें। थर्ड प्लेस किया गया कि हम नेट कार्बन एमिशन 0 तक पहुँचेंगे बाय 2050। व्हाट इज़ नेट ज़ीरो? नेट ज़ीरो की मीनिंग होती है कि जितने अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस आप एमिट कर रहे हैं, अगर उतना ही आप एब्जॉर्ब या रिमूव करवा पाते हैं, दैट इज़ यू हैव रीच्ड द नेट ज़ीरो। ऐसा हो जाए, वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी ये। नेक्स्ट इज अगेंस्ट चाइना। अगेंस्ट चाइना नहीं बोलूँगा, नो कंट्रीज़ अगेंस्ट चाइना, चाइना इज़ अगेंस्ट अ वर्ल्ड पीस। सो चाइना की जो जिंगजियांग प्रोविंस है, वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है। दुख की बात यह है कि बहुत सारे जो मुस्लिम नेशन है, जो कि अपने आप को टोटली मुस्लिम नेशन कहते हैं, वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते। चाहे वो बगल का बैठा पाकिस्तान ही क्यों ना हो, खैर वो नेशन ही नहीं है, यूजलेस पीस, उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। खैर, मानवाधिकार का उल्लंघन हांगकांग में भी किया जा रहा है और साथ में चाइना की जो यूनिलैटरल पॉलिसीज़ है साउथ चाइना सी में, इसके अगेंस्ट भी बात की गई। थर्ड इज़ WHO के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी पेंडेमिक के लिए, कोविड-19 पेंडेमिक के लिए, उसके रिगार्डिंग ये बात की गई, क्योंकि पता नहीं WHO की स्टैंस क्या है, ये भी क्लियर नहीं है। अभी हाल में US ने कहा कि उसे कोविड-19 के ओरिजिन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ओरिजिन को जान सकता है ना, तो फ्यूचर में ऐसे होने वाले पेंडेमिक्स को रोका जा सकता है। साथ में सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, UK में कभी स्टडी की गई, जिस स्टडी में पाया गया कि कोविड-19 में उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग दिखा। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्लियरली दर्शा रहा है कि कोविड-19 किसी वेट मार्केट से ना निकल करके किसी लैब से ही बनाया गया है। पर पता नहीं WHO की फंडिंग कहाँ से आती है और उन्हें कौन सा प्रॉफिट चाइना से मिल रहा है, वो WHO ही समझ सकती है। खैर, नाउ द नेक्स्ट इज द बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट। इसे वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं, वर्ल्ड प्रोटेक्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि जो चाइना की पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आती है, दैट इज़ डेब्ट ट्रैप, जिसे आप तकरीबन हर 2-4 दिन में सुन लेते होंगे कि ये देश चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आ गई। अब क्या है ये डेब्ट ट्रैप पॉलिसी? नॉर्मल से एग्जाम्पल समझिएगा कि चाइना एक गरीब देश को इतना लोन प्रोवाइड करवा देता है कि बाद में उसे वो रीपे ही नहीं कर पाता है, और जब उसे वो रीपे नहीं कर पाता है तो वो कंट्री चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। बहुत ईजी टारगेट है चाइना का, एक पुअर नेशंस। दुखी बात यह है कि इटली भी इसमें फंस चुका है। खैर, अब इसे काउंटर करने के लिए US, ऑस्ट्रेलिया और जापान के एक इनिशिएटिव थे, जिसे हम लोग ब्लू नेटवर्क पॉलिसी कहते हैं। अब इस ब्लू नेटवर्क पॉलिसी के अंतर्गत
जो ये सारे देश हैं इसमें गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज़ एंड प्राइवेट सेक्टर्स सारे आपस में मिल करके ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्क करेंगे और इनकी मेन एम इंडो पैसिफिक रीजन्स को लेकर के होगी। इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं है और शायद ऐसा लगता है कि इंडिया क्वाड का एक बहुत ही कमज़ोर करी है। सो इंडिया मस्ट टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड रिगार्डिंग इट। नाउ नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ स्टैंड G7 में इंडिया की एड्रेस क्या थी। इंडिया एक अच्छा एलाय है इन सातों देश का। साथ में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा ग्लोबल पीस, ग्लोबल डेवलपमेंट, वेलफेयर पॉलिसीज़ एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर कंट्रीज़, इन चारों मुद्दों पर रेगुलर इंडिया बात करती है। यहाँ पर भी इंडिया ने इस पेंडेमिक के दौर में पेटेंट प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ को रिगार्डिंग बात की। ये बात आपको पता भी होगी हाल में कि ये जो पेटेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी है इसके कारण हाल में इंडिया को भी कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। आप समझ सकते हैं कि इस पेंडेमिक के दौर में अगर प्रॉब्लम आती है तो पुअर नेशंस को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ में इस पेटेंट प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ को अगर रिमूव कर दिया जाता है तो इसके कारण फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इज़, आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से इंडिया साइबर अटैक से काफ़ी जूझ रहा है और जहाँ तक कि न्यूज़ आती है कि इसमें लगभग साइबर अटैक्स चाइना के द्वारा की जाती है, कभी कभी पाकिस्तान के द्वारा भी की जाती है। खैर पता नहीं वो इतने पढ़े लिखे कैसे हैं जो साइबर अटैक्स कर देते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम इट ये काफ़ी बड़ा थ्रेट बन चुका है हमारे लिए। थर्ड इज़ क्लाइमेट चेंज। आपको ये जान के काफ़ी खुशी होगी कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है G20 में जो कि पेरिस एग्रीमेंट के सारे पॉलिसीज़ को रीच कर रहा है, वहाँ तक पहुँच रहा है। डेवलप्ड से डेवलप्ड नेशंस इन पॉलिसीज़ को ढंग से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, पर इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि इन सारे पॉलिसीज़ को अचीव कर रहा है। तो ये क्लियर कट दर्शाता है फ्रेंड्स कि हमारा देश किस तरीके से विश्व गुरु के रास्ते पे चल रहा है, बनेगा भी। इंडिया ने अपनी स्टैंड क्लियर रखी कि क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच की नीड है और ये हॉलिस्टिक अप्रोच किसी एक कंट्रीज़ के द्वारा नहीं प्रोड्यूस की जाएगी, इसमें सारी कंट्रीज़ की नीड होगी। सारे डेवलप कंट्रीज़ को आगे आना पड़ेगा ताकि वो छोटे कंट्रीज़ को बचा सकें और छोटे कंट्रीज़ को मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज क्यों ना हो, पैसे वाइज क्यों ना हो, ताकि हम लोग इस ग्लोबल पेंडेमिक और साथ में ये ग्लोबल पेंडेमिक से भी ज़्यादा बड़ा चीज़ दैट इज़ द वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड क्लाइमेट, इसे ठीक कर सकें। कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। डू वेयर मास्क, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ तो क्लाइमेट चेंज के लिए प्लास्टिक भी जिम्मेदार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीम एस्पिरेंट IQ। एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट।